ये बताइए कि एट प्रेजेंट सिनेरियो मेंटल हेल्थ को ग्लोबल या नेशनल प्रायोरिटी क्यों होना चाहिए और इसको कैसे बनाना चाहिए? Try saying what is health without using any mental health context. मुमकिन नहीं है। शरीर कितना ही आपका ठीक क्यों ना हो, अगर आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, आप एंजॉय नहीं कर रहे हैं, आप अपने रिश्तों में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपको अंदर से खुशी नहीं फील हो रही है, तो आप कैसे लाइफ नॉर्मल जा सकती है। और दूसरा हिस्सा इसका ये भी है कि दुनिया में मानसिक बीमारियों से पीड़ित लोग इतने ज़्यादा हैं। अगर हम सिर्फ अपने देश की बात करें तो भी 1 in 7 का रेशियो माना जाता है, जिसका मतलब ये हुआ कि प्रॉब्लम है लेकिन मदद के लिए लोग नहीं जाते हैं। जो मदद के लिए नहीं जाते हैं वो साइलेंस में सफ़र करते हैं, और वो इसलिए होता है क्योंकि स्टिग्मा इतना ज़्यादा है, डिस्क्रिमिनेशन इतनी ज़्यादा है। लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, मेरे सीनियर को पता चल गया तो क्या होगा, लोग मेरी गलती निकालेंगे, उस कारण से लोग बात नहीं करते हैं। 70% लोग जिनको कोई मानसिक परेशानी है वो सिर्फ इसीलिए बात नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होगी। मेंटल हेल्थ को, मानसिक स्वास्थ्य को प्रायोरिटी देनी बहुत बहुत अहम है। और ये जो मेंटल हेल्थ एंड यूनिवर्सल राइट जो WHO की थीम है, इसको हमें बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी के साथ अपनाने की ज़रूरत है। ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, ये हमारे रोज़ की बात है, हमारे आज और हमारे भविष्य की बात है। मेंटल हेल्थ नीड्स टू बी यूनिवर्सल राइट। लॉट मोर पॉलिसीज, तो उनमें क्या चेंजेस की ज़रूरत है और आप क्या सजेस्ट करेंगे कि इन टर्म्स ऑफ इंडिया कौन सी ऐसी और भी चीज़ें हैं जिन पर खासकर फोकस होना चाहिए? सो आई थिंक कि हम मेंटल हेल्थ में काफ़ी आगे बढ़े हैं, ऐसा नहीं है हम नहीं बढ़े हैं। कुछ समय पहले सुसाइड को डीक्रिमिनलाइज किया गया था, मेंटल हेल्थ का एक्ट नया आया हुआ है। मुझे लगता है कि हम और बहुत चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं। स्कूली लेवल पे मुझे लगता है कि अगर हम मेंटल हेल्थ करिकुलम को इस्टेब्लिश कर दें, हमारे करिकुलम का एक हिस्सा, तो उससे बहुत फ़ायदा होगा आने वाली पीढ़ियों को। मुझे ये भी लगता है कि साइकोलॉजिकल फ़र्स्ट एड के बारे में हमें बहुत सीरियसली काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हर एक, आपकी उम्र क्या है, आप क्या काम करते हैं, कहाँ रहते हैं, उसकी वैल्यू नहीं है, पर आपके जीवन में कोई ना कोई आपसे बात करेंगे ही करेंगे अपनी परेशानियों के बारे में, और उनसे आप कैसे बात करते हैं, वो मुझे लगता है कि साइकोलॉजिकल फ़र्स्ट एड की ट्रेनिंग के बारे में हमें सोचने की ज़रूरत है। इंश्योरेंस सेक्टर को मेंटल इलनेस के सपोर्ट के लिए ऑलरेडी काफ़ी काम हो रहा है, मुझे लगता है वो भी जितनी जल्दी आगे बढ़े उतना अच्छा है। उसी के साथ साथ मुझे लगता है कि सोशल मीडिया और मेंटल हेल्थ का जो कोरिलेशन है, उसके ऊपर भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स किस तरह से काम करें, और हम लाइफ स्किल्स पे स्कूली बच्चों और कॉलेज के बच्चों के साथ क्या काम कर सकते हैं, स्कूल स्टूडेंट्स के साथ क्या काम कर सकते हैं। हेल्पलाइंस और होनी चाहिए, सोशल और फाइनेंशियल सिक्योरिटी जितनी हम बढ़ा सकते हैं उससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वर्क प्लेस में, वहाँ पे मुझे लगता है कि इंटीग्रेशन ऑफ मेंटल हेल्थ सर्विसेज होना चाहिए। जैसे स्कूलों में हमने काउंसलिंग के बारे में काफ़ी आगे बढ़े हैं अपने देश में, उसी तरह से वर्क प्लेस मेंटल हेल्थ को भी हमें आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जो हमें करनी ज़रूरी है, और साथ साथ में जागरूकता फैलानी और ज़रूरी है। कंसिस्टेंटली हमें मेंटल हेल्थ के बारे में बात करनी चाहिए, जैसे मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने में लोगों की जो हिचकिचाहट है वो चली जाए और उनको हेल्प भी मिल सके।